students, today we will start new topic dispersion. तो सबसे पहले आप डिस्पर्शन का मीनिंग देख लो क्या होता है. डिस्पर्शन मीन्स फैलाव या प्रसार. डाटा का कितना फैलाव है, कितना उसका प्रसार है, उसकी मेजरमेंट करना. इसको हम वेरिएशंस भी कह सकते हैं, स्प्रेड भी कह सकते हैं, स्कैटर भी कह सकते हैं. ये इनके डिफरेंट स्कैटरनेस, कितना वेरिएशंस है, कितना वो फैला हुआ है, स्प्रेड है. ठीक है, तो ये डिस्पर्शन है. तो इनकी सभी की मेजरमेंट करना, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन आज हम शुरू करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम डिस्पर्शन की 4 टाइप्स करेंगे. नंबर 1 रेंज, नंबर 2 क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड मीन डेविएशन, फोर्थ एंड लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 सारी की सारी टाइप्स करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे रेंज. तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम रेंज. सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो स्टूडेंट्स. रेंज क्या होता है कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, रेंज. रेंज मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. और अगर इसका कोफिशिएंट निकालना हो तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस बटा L प्लस एस. स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ये इसका था कोफिशिएंट. तो हम क्वेश्चन पे आते हैं. स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है रेंज के लिए कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो हमें 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स दिए हुए हैं और फाइंड करना है हमें रेंज. ओके, तो रेंज फाइंड करने के लिए L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो फाइंड करते हैं पहले. तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 40 और सबसे स्मॉलेस्ट 10, स्मॉलेस्ट है 10. तो लार्जेस्ट है 40 और स्मॉलेस्ट है 10. तो हमारी रेंज आ जाएगी 40 माइनस 10 इक्वल टू 30. ओके, और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो क्या होगा L माइनस एस L प्लस एस. L माइनस एस 40 माइनस 10, 40 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 30 बाई 50. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.6 इज आवर कोफिशिएंट ऑफ रेंज. ओके स्टूडेंट्स, रेंज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट बाय कॉन्टिन्यूस सीरीज से है. तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90. और ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 15, 18, 10, 6 एंड 4.
तो हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, L माइनस एस। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें क्लास इंटरवल में से लेनी है। तो स्टूडेंट्स जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारी क्या है 90 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारी 0, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू 90 माइनस 0, रेंज हमारी क्या होगी 90। देखो स्टूडेंट्स, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, दोनों में ही इसमें हमें फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना होता है। इसको हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में नहीं लेंगे, हम क्लास इंटरवल में से ही लेंगे, इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। 90 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, L माइनस एस, L प्लस एस। तो L लार्जेस्ट वैल्यू है 90 माइनस 0 स्मॉलेस्ट होगी, और 90 प्लस 0, तो 90 एंड 90 इक्वल टू 1। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टाइप है क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देख लो। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बटा 2। क्वार्टाइल थर्ड को माइनस करना है क्वार्टाइल 1 से और डिवाइड बाय 2, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। ओके, ये तो थे हमारे फॉर्मूले। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें डिफरेंट वेट दिया हुआ है 58, 56, 62, 61, 63, 64, 65, 59, 62, 65 एंड 55। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा है 55, पहले इनकी सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ये हमारे पास 11 आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब इनके वेट लिख लेते हैं। सबसे पहले 55, नेक्स्ट 56, नेक्स्ट 58, 59, 61, 62, 62, 63, next 64, 65 and 65। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 और Q3 निकालेंगे। Q1 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/4। n है 11 है ना, प्लस 1/4 12/4। ये आ जाएगा हमारा 3 मीन्स थर्ड आइटम। थर्ड क्या है मेरे पास 58, तो Q1 है हमारा 58। Q3 निकालने के लिए 3 n प्लस 1/4, यहाँ 3 लगा देंगे आगे क्योंकि Q3 निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो 3 इंटू 11 प्लस 1/4, 3 इंटू 12/4, तो ये आ जाएगा 9th आइटम। तो 9th आइटम हमारी कौन सी है 64। ओके, अब हमारे पास Q1 और Q3 आ चुके हैं। हम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेंगे, Q3 माइनस Q1/2, यही था हमारा फॉर्मूला। तो Q3 है हमारे पास 64 और Q1 है 58/2, 6/2, ये हमारा आ गया 3। और अगर इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे तो
Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 58, 64 प्लस 58, तो 6 बाय इनको प्लस कर लो 122, तो ये इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.049. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट. मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स 10, 50, 55, 75, 25, 36, 82, 90 एंड 18. ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी लास्ट वाला करवाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ. तो ये ध्यान से देखना आप. सबसे पहले सीरियल नंबर एंड मार्क्स, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे. सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आइटम्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो. सबसे पहले 10, 18, 25, 36, 50, 55, 75, 82 एंड 90. तो सेम वैसे ही सबसे पहले Q1 निकालेंगे n प्लस 1/2. n हमारा क्या है 9 प्लस n प्लस 1/4. 9 प्लस 1/4 10/4, तो ये आ गया हमारा 2.5 फिफ्थ आइटम. ये चेंजेस है इसमें. तो अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स कि Q1 निकालने के लिए देखो 2 सेकेंड आइटम ले लेंगे प्लस 0.5 ब्रैकेट में जो हमारी थर्ड आइटम है माइनस कर देंगे सेकेंड में से. ओके, तो सेकेंड आइटम हमारी क्या है 18 प्लस 0.5. थर्ड हमारी क्या है 25 माइनस सेकेंड आइटम कौन सी है 18 माइनस कर लो. तो ये आ जाएगा 18 प्लस 0.5. इन दोनों को सॉल्व कर लो 7. तो 18 प्लस 3.5 21.5. Q1 हमारा आ गया 21.5. ऐसे सेम Q3 निकाल लेंगे 3n प्लस 1/4, तो 3 9 प्लस 1/4 10 और ये 30 हो जाएगा 30/4. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 7.5 आइटम. ठीक है, तो स्टूडेंट सेम इसी में कैसे करेंगे 7th आइटम आ जाएगी यहाँ पे प्लस 0.5 जो 8th आइटम है माइनस 7th आइटम माइनस कर देंगे. तो 7th आइटम हमारी क्या है 75 प्लस 0.5. 8th क्या है 82 और 7th 75. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 75 प्लस 0.5 7. सेम 75 प्लस 3.5, तो ये हमारा आ जाएगा 78.5. ओके, अब हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे. Q3 माइनस Q1 बटा 2. तो Q3 हमारे पास क्या आया 78.5 माइनस Q1 क्या आया 21.5 डिवाइड बाई 2. तो इन दोनों को सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारा
57/2। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 28.5। क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ गया? 28.5। ओके, अब इसका एक कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। 78 माइनस 78.5 माइनस 21.5 बटा 78.5 प्लस 21.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 57 बटा, इन दोनों को प्लस कर लो, इनको प्लस करके ये आ जाएगा 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.57 कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट, इसमें यही चेंजेस थी कि जब हमारा 2.5 आइटम आता है तब हमने कैसे करना है। तो सेकंड इसमें 2 है तो 2 मतलब सेकंड आइटम हो गया, 0.5 है 0.5, तो इससे नेक्स्ट वाली थर्ड माइनस जो सेकंड थी, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा इस तरह से Q1 निकालेंगे। और सेम वैसे ही Q3 7.5 आया, 7th आइटम, फिर 8th में से 7th आइटम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट बाय डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें x और f दिया होगा। तो x दिया हुआ हमें साइज ऑफ आइटम 3, 9, 15, 21, 27, 33 एंड 39, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20, 18, 15, 12, 10, 8 एंड 4। x दिया हुआ है और f दिया हुआ है 3, 9, 15, 21, 27, 33 एंड 39। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20, 18, 15, 12, 10, 8 एंड 4। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने सबसे पहले हम क्या करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसको ऐड करते जाएंगे। 20, 38, 53, 65, 75, 83 एंड 87। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे? Q1 निकाल लेंगे। Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला n प्लस 1/4। n हमारे पास क्या है? 87 है ना, 87। 87 प्लस 1/4, 88/4। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 22nd आइटम। तो ये देखो स्टूडेंट्स कि इसमें हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होता 22nd, लेकिन जो 22nd से अबव होती है वैल्यू 38, तो उसके सामने जो वैल्यू होगी वो हमारा Q1 होगा। ठीक है, 9। नेक्स्ट Q3 निकालेंगे। 3 n प्लस 1/4, 87 प्लस 1/4। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 88/4। तो ये आ जाएगा 66th आइटम। तो 66 से अबव वैल्यू कौन सी है? 75। तो इसके सामने हमारी क्या है? 27। तो ये है 27। ओके, अब क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लो। Q3 है 27, Q1 है 9, 20 Q3 माइनस Q1/2, 27 माइनस 9/2। तो ये आ जाएगा 18/2। 9 is the quartile deviation. Coefficient of quartile deviation. Coefficient of quartile deviation Q3 minus Q1
बटा Q3 प्लस Q1, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 9, 27 प्लस 9, 18 बटा 36, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.5. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी क्वार्टाइल डेविएशन की नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है ये बाय कॉन्टिन्यूस सीरीज. क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है. क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 6, 12, 10 एंड 7. सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. ठीक है, 5, 11, 23, 33 एंड 40. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले Q1 कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है n/4. ठीक है, n हमारे पास कितना है 40, 40/4 10. तो इसमें से 10 से अबव वैल्यू कौन सी है 11. तो ये देखो जब हम Q1 का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या होता है L1 प्लस I बटा F Q1 माइनस CF. तो L1 क्या है लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट होगी. I जो दोनों का डिफरेंस है मैं यहाँ लिख देती हूँ L1 है 10, I भी 10 है ना, दोनों का डिफरेंस. ठीक है, वो है 10. फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 6, ये वाली 6. Q1 हमने निकाला है ऊपर 10 और CF क्या है जो इससे अबव होता है. ठीक है, 5. अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो. L1 10 प्लस 10/6 Q1 है 10 और CF 5. अब सॉल्व कर लो. 10 प्लस इंटू 5/6, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 50/6. ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 10 प्लस 8.33, 18.33. ये आ गया Q1. नेक्स्ट हम निकालेंगे Q3 n/4. 3 इंटू n क्या है 40/4, तो ये आ जाएगा हमारा 30 मीन्स 30th आइटम. 30 से अबव क्या है 33, ये ले लेंगे मीन लोअर वैल्यू. ये आ गई फ्रीक्वेंसी और इससे प्रीवियस CF. ठीक है स्टूडेंट्स, तो Q3 L1 प्लस I बटा F Q3 माइनस CF. तो L1 क्या है हमारा 30 प्लस I दोनों का डिफरेंस 10, F 10, Q3 30, CF 23. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. 30 प्लस 10 इंटू या जाएगा 7, 37. ओके, अब इन वैल्यूज को पुट कर दो क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर. Q3 माइनस Q1/2. Q3 हमारा क्या आया 37 माइनस Q1 क्या आया 18 माइनस 33/2. तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2. ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके
18.67 बटा 2 9.33, ठीक है। फिर है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1, तो 37 माइनस 18.33 बटा 37 प्लस 18.33, तो ये आ जाएगा 18.67 बटा 55.33, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा सारा हमारा आंसर 0.33 इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्पर्शन के 2 मेथड कर लिए हैं, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी मीन डेविएशन। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।